हैं उन महिला खिलाड़ियों के लिए एक भी जगह हमारे को पूरे हरियाणा में ना तो पानी की व्यवस्था मिली, ना चेंजिंग रूम लड़कियों के लिए मिले, और बाथरूम की तो बहुत बुरी हालत है। पूरे हरियाणा के खेल स्टेडियमों की हालत यही है। उसके बाद हमने और भी कई चीजें व्यवस्था देखी है। इसमें ज्यादातर स्टेडियमों में जो है चेंजिंग रूम नहीं मिले थे, और जो ड्रेसिंग रूम का भी प्रॉब्लम रही है बच्चों को। एथलेटिक्स के कोई भी ग्राउंड पूर्ण नहीं है, एक भी एथलेटिक्स का ग्राउंड जिसमें जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो या रनिंग के, ये सारी प्रॉब्लम हर ग्राउंड पे प्रॉब्लम मिली है। कहीं सिंथेटिक ट्रैक ही नहीं है, जहां है उबड़ खाबड़ है, टूटे हुए हैं। तो एक भी मॉडल जो सरकार कह रही है कि हमारा गुजरात से हमारे टीम आई हुई है और हमारे मॉडल को दिखाने का काम कर रहे हैं, तो एक भी मॉडल सरकार हमारे को ये दिखा दो कि ये मॉडल है हमारे पास जो खेलों के लिए शायद हरियाणा पूरे देश में बेस्ट है। सर, खेलों की जो हालत है वो गिरती जा रही है दिन पे दिन, और इसी मकसद के लिए हमारी जो टीम है, जो खेल क्रांति फाउंडेशन है, उसने एक निर्णय लिया है कि आज से हम भारतीय खेल यूनियन की स्थापना कर रहे हैं। भारतीय खेल यूनियन का काम ही इस चीज का रहेगा कि जो खेलों में भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार खेलों में है, जिसको कोई उठा नहीं पा रहा है, या जो बच्चों की सुविधा के लिए कोई आवाज नहीं उठा पा रहे, या शोषण जो बच्चों के साथ हो रहे हैं, उसमें भी कोई पेरेंट्स या सिंगल कोई कोच वगैरह ही काम कर पा रहे हैं। कोई यूनियन ना होने की वजह से बच्चे उसको आगे तक ले जाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि हम आगे यूनियन बना के पूरे भारत में एक संगठन को मजबूत करके, और यूनियन के माध्यम से हम ये जो खेल की जो सुविधाओं के है, या जो शोषण बच्चों के साथ होने लग रहा है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव है, उस के लिए हम सरकार से अपील भी करेंगे और इस पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, बजट हुआ था जो उसमें खेल बजट है उसको 2% मिला था हरियाणा को, यहाँ अच्छी खेल सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं, गुजरात को ज्यादा दिया गया। इसके लिए भी हमने सर कई बार केंद्र सरकार को भी लेटर लिखे हैं कि हरियाणा में जो इतना स्पोर्ट्स का हब है हरियाणा, जहाँ इतने बच्चे खेलों में खेल रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ बजट ना होना, या जो बजट आता है वो यूज नहीं होना। सरकार द्वारा जो बजट आ भी जाता है सर, हमने आरटीआई भी इसमें लगाई है, उसका भी नहीं आया कोई रिप्लाई, लेकिन उसका भी हमने जवाब मांगा कि जो केंद्र सरकार से या जो स्टेट सरकार जो बजट पास करती है, उसमें पिछले 10 सालों से कौन सा बजट ऐसा है जो लगाया है आपने, कहाँ लगाया। इसके लिए हमने आरटीआई लगाई है। तो यूनियन कहाँ का काम करेगी, किस यूनियन की सर शुरुआत हमारी पहले हरियाणा में ही रहेगी। हम हरियाणा से शुरू करके इसको पूरे देश में लेके जाएंगे। लगभग 2 साल में हम पूरे देश में इसका संगठन को मजबूत अपना तैयार कर देंगे। क्या लोग जुड़े हैं आपके यूनियन से? अभी हमारे जो एनजीओ है खेल क्रांति फाउंडेशन, उसी के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। एनजीओ में अभी लगभग 5 से 7 हजार आदमी है जो पूरे देश में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसी को लेके हमारे कुछ इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी इसको शुरू करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए हमारे को बोला है। कैसे कार्य करेगी यूनियन, क्या क्या समस्याओं को? इसमें सर हमारा जो मेन काम रहेगा कि जो खेलों में भ्रष्टाचार होने लग रहे हैं, जिसको कोई उठाने के लिए लगा ही नहीं है, उसको उठाने का काम भी हमारी यूनियन करेगी। और जो खिलाड़ियों के साथ जो शोषण हो रहे हैं और उसके लिए कोई खिलाड़ियों के साथ खड़ा नहीं होता, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का काम करेंगे खिलाड़ियों को, यहाँ नहीं पूरे देश में। तो कब तक आपका जो है संगठन तैयार हो जाएगा? सर अगले 6 महीने में हम हरियाणा में कोशिश करेंगे कि हम पूरे 6 महीने में इस संगठन को पूरे हरियाणा में बना पाए। क्या लगता है आपकी जो आवाज को सुना जाएगा? हाँ जी, क्या लगता है जो आप संगठन बनाओगे आपकी आवाज जो सर जरूर हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो संगठन है, यूनियन है, वो यूनियन जोड़ने का मकसद ये हमारा ये है कि अलग अलग होकर हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, हम एक बार इकट्ठे हो जाएं ताकि हमारी सरकार हमारी आवाज सुन पाए। कई बार खिलाड़ियों का भविष्य भी खतरे में आ जाता है, कई बार जो फेडरेशनों के चक्कर में जिससे चुनाव नहीं होते, कई बार फेडरेशन अलग हो जाती है, उसके लिए क्या कार्य करेगी आप? सर जो यूनियन वगैरह जो है, वो एसोसिएशन वगैरह जो चुनाव नहीं हो पाते या जो कोर्ट में चले जाते हैं, उसमें बच्चों का नुकसान होता है। जैसे अभी फिलहाल रेसलिंग के लिए यही प्रॉब्लम हुई है, तो इसके लिए भी हम अपना एक कमेटी बना के उस पर काम करने की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ बच्चों की सहायता भी करेगी आप? बिल्कुल, हमारी यूनियन पहले भी, हमारी खेल क्रांति फाउंडेशन लगभग 400-500 बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं, और रहना खाना भी हमारा रहता। पूरे देश में हमारे कई अकेडमियों के साथ टाई अप है एनजीओ का, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम सुविधा देने की कोशिश करेंगे। किस गेम में दे रहे हैं आप बच्चों को? इसमें सर कबड्डी का भी है, रेसलिंग का भी है, क्रिकेट के भी बच्चे हैं, बास्केटबॉल के भी हैं, अलग अलग गेम के अलग अलग अकेडमियों में हम इस पे काम कर रहे हैं। क्या प्रतिभागी आ पाएंगे जो बच्चे हैं अभाव में रह जाते हैं?
कोशिश है सर कि हम इसको निकाल के लाएं उन बच्चों को जो किसी पैसे की वजह से या कोई सिफारिश की वजह से पीछे रह जाते हैं, उसको निकाल के और साफ सुथरा एक माहौल खेलों के लिए पूरे देश में बनाएं। यूनियन में कौन कौन है, उसमें राजनीतिक लोग होते हैं, क्या ऐसा आपके में भी है कि कोई राजनीतिक अध्यक्ष हो या नहीं, राजनीति का तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं। बाकी हमारा तो खेल और खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाने का काम रहेगा, और इसके लिए हमारे पहले भी हमने ये काम किए हैं और यूनियन के माध्यम से हम इसको और विस्तार देने का काम करेंगे। और एक रहेगा सर, हमारी जो यूनियन हमने जो स्थापित किया है उसमें सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा उसमें रहेगा कि जो खेलों का हमारा जो सरताज है मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से, जिनके जन्मदिन से मेजर ध्यानचंद जी को मिले, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई अवार्ड नहीं दिया गया। तो हम कोशिश करेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी को जितना जल्दी हो सके भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। और एक हमारे साथ सोनू जी बैठे हैं, ये कुराश के जनरल सेक्रेटरी हरियाणा के, और इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम रही है। जैसे इनके एसोसिएशन में सरकार बहुत सी चीजें सुविधा देती है, लेकिन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं बना पाती सरकार के द्वारा, कोई भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो सोनू जी आपको बताएंगे कि थोड़ा। नमस्कार जी सभी को। सबसे पहले तो मैं आप सभी को खेल दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। मैं सोमवीर पावड़िया हरियाणा कुराश एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और द इंडियन कुराश एसोसिएशन जो पूरे भारत में है उसका मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। हमने 2009 में कुराश खेल शुरू किया था हरियाणा में, और 2018 का जो एशियन गेम था उसमें हमारे 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इंडोनेशिया, और गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने उन सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि कैश अवार्ड 7.5 लाख रुपए दिए भी थे। उसके बाद हमारे सभी खिलाड़ियों को सब जूनियर, जूनियर और सीनियर सभी को कैश प्राइज और स्कॉलरशिप अवार्ड मिलने शुरू हो गए। लेकिन 2018 से लेकर 2024 तक मैंने कई बार खेल विभाग अपने जो पंचकुला है हेड ऑफिस में लिखा भी है कि बच्चों का जो सर्टिफिकेट है उसकी ग्रेडेशन शुरू की जाए, लेकिन बार बार लिखने के बाद भी मतलब ग्रेडेशन अब तक शुरू नहीं हुई। हमारी तो हरियाणा सरकार से ये मांग है कि एक बच्चों का उसमें फ़ायदा हो, बच्चों को नौकरियां मिले। एक तो कुराश गेम की ग्रेडेशन शुरू की जाए, दूसरा 2016 से स्कूल नेशनल कुराश का शुरू है, लेकिन हमारी जो शिक्षा विभाग है वो हरियाणा की टीम उसमें भी नहीं भेज रही। अंडर 14, 17 और 19 वेट कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उसमें सभी गरीब बच्चे हैं। और मैं चाहता हूं कि स्कूल विभाग, शिक्षा विभाग भी स्कूल स्टेट गेम्स कैलेंडर में कुराश गेम को शामिल करे, जिससे खिलाड़ियों को फायदा हो सके। ये 2 मांग हमारी कुराश खेल के लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।